हमने हया का निज़ाम खराब कर दिया, मर्द औरत की तमीज़ को ख़त्म कर दिया, को एजुकेशन बनाया, गैरत व हया वाला अंदाज बदला, सैयदा फातिमा की बेटी को निकाला और ढप्पे बनाया, अम्मी आयशा अम्मी खदीजा की बेटी को हमने चौको चराहे पे लटका कर अपने कारोबार का इश्तिहार बनाया। वाए नकामी मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से सासे दया जाता रहा। नाज़्म आला मरकज़ी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान, नाज़्म आला मरकज़ मुजाहिदीन तालीम अल इस्लाम मुक़न्नन हज़रत मौलाना अब्दुल रशीद हजाज़ी साहब को वो तशरीफ़ लाए और अपने मुनफरिद अंदाज में खिताब फरमाया। अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरम व नज़ीरा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला हबीबिका मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़्कुरू इज़ अंतुम क़लीलुम मुस्तज़अफ़ून फ़िल अर्ज़ तख़ाफ़ून अन यतख़त्तफ़कुमुन नास फ़आवाकुम व अय्यदकुम बिनस्रिही व रज़क़कुम मिनत तय्यिबात लअल्लकुम तशकुरून। उस वक्त को ज़रा ध्यान में लाओ जब तुम ज़मीन पर थोड़े थे और कमज़ोर थे। हर वक्त तुम्हें ये धुड़कू लगा रहता था कि सिख आकर उठाकर न ले जाएं। फ़आवाकुम, हमने तुम्हें रहने के लिए अलग जगह, अलग देश, अलग वतन अता फरमाया। व अय्यदकुम बिनस्रिही, अपनी ख़ास मदद के साथ तुम्हारी ताईद की और उस देश को एटमी पावर बनाया। व रज़क़कुम मिनत तय्यिबात, ऐसा देश दिया जिसमें चारों मौसम, जिसकी मट्टी सोना उगलती है। रज़क़कुम मिनत तय्यिबात, जहाँ से तुम्हें पाकीज़ा रिज़्क़ मुयस्सर आता है। लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे बन जाओ। हज़रात ज़ी वक़ार, अल्लाह का अपना निज़ाम है, हमारी भी अपनी रफ्तार है। ज़ोहर को आप 2:30 बजे समझते हैं, माजरत, फिर ज़ाहिरा प्रोग्राम लेट शुरू होता है, फिर फाड़ लो वाली बात है, कोई गम की बात नहीं। इंशाअल्लाह हम थोड़े वक्त में कोशिश करेंगे खुलासा बयान हो जाए, कोशिश करूंगा। आइंदा इस पे ज़रा गौर करेंगे फिर, क्योंकि हर साल ये बात रह जाती है। हज़रात ज़ी वक़ार, पाकिस्तान अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम है। आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है और कौमें आज़ादी के लिए हर किस्म की कुर्बानी देने को तैयार होती हैं। इस देश के लिए कमो बेश 30 लाख इंसानों ने जानों का नजराना पेश किया। इस देश की मोटी मट्टी की तह में मासूम कलियों का खून है। इस देश की मट्टी जिसके सीने पे हम चल रहे हैं, इसकी मोटी तह में मेरे मासूम बेटों का गर्म खून है। इस देश की मट्टी में माओ और बहनों के तड़पते लाशें हैं। इस देश की मोटी तह में मेरे बुजुर्गों की गर्दनों का मुकद्दस खून शामिल है।
हजरात जी वकार, ये कोई आनन फानन मुल्क नहीं बना। तफसील तो ना बयान होगी, मगर ये बात 1857 से शुरू होती है, बल्कि उससे भी पहले। इंडमान से होते हुए, काड़ा पानी को अबूर करते हुए, दरियाए शोर को अबूर करते हुए, और बालाकोट के संगलाख पत्थरों को अपने जिगर के खून से रंगीन करके, और हिंदुस्तान की नहरों नालियों को मुकद्दस खून से सुर्ख करके, उन्हीं नहरों में तैर कर आने वाले मुहाजिरीन का वो काफिला जो दुनिया की तारीख की सबसे बड़ी हिजरत है। हिजरत मदीना के बाद ये सबसे बड़ी हिजरत है, और ऐसी बेमिसाल और बाकमाल कुर्बानियां मौजूद हैं। हजरात, यहाँ इस्लामी हुकूमत मौजूद थी, नाखलफ हुक्मरानों का दीन से दूर होने से अंग्रेज ताजर की नीयत से आया, मुसल्लत हो गया। फिर अंग्रेज के जालिमाना रवैये और हिंदुओं की मुनाफिकाना चालों ने मुत्तहिदा हिंदुस्तान में मुसलमानों का जीना हराम कर दिया। हमारा हक न मिलता था, मुलाजमतें न दी जाती थीं, हत्ता कि कारोबार भी छोटा कोई करने देते, कारोबार भी करने से रोका जाता। हमारी औलादों को तालीम के जेवर से आरास्ता न होने दिया जाता। ये जुल्म जबर की इंतहा थी, जिसके लिए मुसलमानों ने सर जोड़ के सोचा कि हिंदू अंग्रेज के गठजोड़ और सिखों की बर्बरियत से आज़ाद होने के लिए किसी तहरीक का होना ज़रूरी है। सबसे पहले फतवा दिया हज़रत मौलाना अब्दुल अजीज़ रहमहुल्लाह ने कि ये दारुल हर्ब है, दारुल अमन नहीं है। यहाँ के बसने वाले मुसलमानों पे जिहाद फ़र्ज है, और यहाँ अंग्रेज और गैर मुस्लिम कुव्वतों का मुकाबला करके उनसे आज़ाद होना अब फ़र्ज हो चुका है। इस फतवे ने आग लगा दी मुसलमानों के दिलों में, और दो मर्दे दरवेश सैयद अहमद शहीद और शाह इस्माइल शहीद रहमहुल्लाह, जिनके सीनों में इस फतवे की चिंगारी ने आग लगाई, और उन्होंने ये मुश्किल काम का बेड़ा उठाया। 3 हदफ थे उनके, मुसलमानों की जिंदगी को इस्लाम के रंग में ढाला जाए, लोगों की जिंदगियों से खराफात और बिदआत का खात्मा किया जाए, और अंग्रेजों से छुटकारा हासिल किया जाए, सिखों से छुटकारा हासिल किया जाए। ये 3 वो अहदाफ थे जो लेकर सैयद अहमद शहीद के हाथ पे लोगों ने बैत करना शुरू की। ये एक तारीख और बड़ी जिंदा तारीख है। फिर वो दिन भी आया और इस तारीख ने इस तरह अपने सुहाबा की तारीख को दोहराया। गुज़श्ता बरस भी मैंने कहा था यहाँ कि बहुत बड़े मुअर्रिख मौलाना गुलाम रसूल मेहर भी मजबूर हो गए, मौलाना अली मियाँ सैयद अबुल हसन भी मजबूर हुए, और एक हिंदू शास्त्री भी मजबूर हुआ ये कहने पे कि ये तहरीक अजब किस्म की तहरीक है, जिसका रंग ढंग चाल चलन गुफ्तार किरदार और रफ्तार ऐसे है जैसे 1400 साल पहले नबी के तरबियत याफ्ता सहाबा का चाल चलन था। और मौलाना मौदूदी को कहना पड़ा कि पूरी तारीख़ इस्लामी में सबसे बड़ी अगर कोई तहरीक सहाबा से मुमासलत करते हुए खिलाफत राशिदा अला मिनहाज नबुव्वा के तर्ज की है तो वो सैयदैन शहीदैन की वो पाकीज़ा तहरीक है जिसने वतने अजीज़ की बुनियाद अपने जिगर के खून से रखी। वक्त मुझे इजाज़त न देगा,
मैं सुहाबी और वहाबी, वहाबी का लफ्ज़ मैं क्यों कह रहा हूँ, अंग्रेज बदमाश ने इस तहरीक का नाम वहाबी तहरीक रखा, बागी के माने में कि ये सर फिरे होते हैं, आने वाले हुक्मरानों को हिला देते हैं। वहाबी तहरीक का नाम दे के बदनाम किया गया। कोशिश की गई मजहबी लोगों में भी इसकी नफरत पैदा की जाए, मगर उससे सालत तकवा जिसकी बुनियाद तकवे पे हो उसको दुनिया की कोई ताकत हिला नहीं सकती। जिसकी हिफाजत रब करे उसे कोई मिटा नहीं सकता। हजरात जी वकार, ये मंजर भी इस बूढ़े आसमां ने देखा। कायनात के इमाम सलावतुल्लाह अलैह के पास सुहाबी हाजिर होता है मैदान जिहाद में, झोली खजूरों से भरी हुई थी, लेके खा रहा था। अर्ज किया प्यारे फिदा का अभी व नफसी व कुल्लमा इंदी, माँ बाप कायनात महबूब तुझ पे कुर्बान जाए। शहीद होने के बाद जन्नत में जाने में कितनी देर लगेगी। फरमाया मेरे प्यारे चहेते सुहाबी, खजूर का छिलका तेरे हलक में बाद में उतरेगा, तू जन्नत में पहले पहुंच जाएगा। जल्दी से झटका झोली को, खजूरें जमीन पर फेंकी, तलवार लेके आगे बढ़ा, कहा अब खजूरें जन्नत में ही जाके खाऊंगा। ये नबी का सुहाबी था बकौले अंग्रेज। अब इस तहरीक सैयदैन शहीदैन का एक वहाबी, खीर तैयार हो चुकी है, बिल्कुल पक चुकी है। हमारे यहाँ पंजाबी में डोई, उर्दू में चमच कह ले इसको, वो उसके अंदर है। असलहा पास खड़ा है जो मोमिन का जेवर है। इतने में आवाज आई सिख आमदंद, सिख आमदंद। पहाड़ की परली तरफ से सिख आ गए। इसके एक हाथ में असलहा था, दूसरे हाथ में वो चावल वाला चमचा था, खीर वाला। उसी तरह दौड़ा। साथी ने आवाज दी, काफी मैंने कोशिश करके ठंडी कर ली, एक दो चम्मच खीर के ले लो, अभी फासले पे है सिख। कहा छोड़, अब खीर जन्नत में ही जाके खाएंगे। हजराते जी वकार, इस पाकिस्तान जो आज जिसकी खुशी मनाई जा रही है, 2 पॉइंट मैंने और कहने हैं। ये पाकिस्तान, पूछिए शोरिश काश्मीरी राहिमहुल्लाह से, उसने कहा था नालाए दिल बुए गुल में, कहा सुनो पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने नहीं बनाया, हासिल मुस्लिम लीग ने किया है। लफ्ज मेरे समझने जरा, हासिल मुस्लिम लीग ने किया है, बनाया है बालाकोट के शुहादा ने, जिन्होंने करारदादे पाकिस्तान जिगर के खून से लिखी है। हजराते जी वकार, ये वो तहरीक है जो वहां 1831 के अंदर दोनों सैयद गाजी और बहुत सारे लोग शहीद हुए। लोगों ने समझा नाकाम और नामुकम्मल एजेंडा रस्ते में खत्म हुआ। मौलाना ने, अल्लाह ने तौफीक दी मौलाना वलैत अली खां को, उलमाए सादकपुर और पटना को। उन्होंने इस झंडे को फिर से थामा। अंग्रेज को इतनी तकलीफ थी, इस महल्ले को खाली कराया, जायदादें जब्त करवाई। वो मैं अब सुना नहीं सकूंगा, अंबाला केस का हवाला। हजरात, हुआ ये ऐन ईद के दिन इन मुजाहिदीन के महल्ले के मुसलमानों के कब्रिस्तान को खत्म किया गया और उस पे बाजार बनाया गया, इंतकाम की इंतहा कर दी और इन मुजाहिदीन के मकानों को गिराया गया। दिन भी रखा ईद का, दोहरी तकलीफ देने के लिए। वो जानता था जो आमना के दुर्रे यतीम की गुलामी में जिहाद से सरफराज होने के लिए जामे शहादत का शौक लेके उठते हैं, अल्लाह की नेमतें उन पे हर वक्त निछावर होती रहती हैं। अंबाला केस में फांसी की सजा हुई थी मौलाना यहया अली को, मौलाना मोहम्मद शफी को,
मौलाना जाफर थानेसरी को और रात को काल कोठड़ियों में बंद कर दिया। वहां एक लफ्ज कहा था जज की अदालत में, मौलाना जाफर थानेसरी MA LLB थे, अपना केस खुद फाइट कर रहे थे। जब जज ने कहा तुम्हें फांसी की सजा दी जाती है, तुम्हारी मैयतें वरासा को नहीं दी जाएगी बल्कि जेल के कब्रिस्तान में गाड़ दी जाएगी, मौलाना खिलखिला उठे, मुस्कराए। जज ने समझा फैसला नहीं सुना, मौत सुन के तो पित्ता पानी हो जाता है। उसने रिपीट किया, दोहराया फैसला। मौलाना ने कहा पहले ही समझ क्या हूं, कौनैन के रब की कसम है, फांसी की शहादत की मौत का ऐलान मेरे लिए पूरी दुनिया की हुकूमत भी मिल जाए तो उससे अफजल और आला है। मोमिन मिला के मौत से नजरें वो मुस्कराते थे, रिजाए हक के लिए वो नकद जान लौटाते थे। तुम्हें खबर ही नहीं है, रात को इनकी बेगम भी आई, अंग्रेज हिंदू और सिखों की औरतें देखने आई। आज वहां भी मौलवियों का हाल देखो जिन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। वाह मेरे मौला तेरी करीमी, तू कैसा कादर, कैसा कदीर, कैसा रहमान, कैसा रहीम है। अपने बंदों पे किस तरह तू साया करता है। अंधेर और काल कोठरी को रब ने अपनी रहमत के नूर से चमका दिया। ये हजरात मुस्करा रहे थे, मुस्करा रहे थे। जज की बेगम ने जाके कहा, और मिस्टर जज कर कोई चज बन ला छज। तर्जमा समझे मेरा? छज कर क्या फैसला करके आए हो? मौलवी तो खुश है। गवर्नर से राब्ता करके फांसी की सजा को खत्म किया गया और अबूर दरियाए शोर की सजा दी गई। और सुबह इंतकाम निकालने के लिए मौलाना याह्या अली की दाढ़ी के थोड़े थोड़े बाल खींच कर नोचे गए। चूंकि जब फांसी की सजा सुनाई थी मौलाना अदालत में मुस्कराए थे। जज ने कहा मौत का सुन के मुस्कराते हो? कहा काबा का रब गवाह इसीलिए मुस्करा रहा हूं, और एक बात मेरे दिल में भी है। कहा बोल लो। कहने लगा जज साहब मेरा अकीदा है मौत जज के पास नहीं, मौत रब के पास है। मौत जज के पास नहीं, मौत रब के पास है। हजरात अभी ये काल कोठरी ही में थे कि जज को हार्ट अटैक हुआ और वो मारा गया। संतरी जो बाहर खड़ा था उसने पैगाम दिया जज मर गया और उसका जनाजा जाने लगा। मौलाना खिलखिला के हंसे, कहा लगा के। संतरी ने कहा मुसलमान हो, दुश्मन के मरने पे खुशी करते हो? दुश्मन मरे ते खुशी न करिए, सजना भी मर जाना। क्या कर रहे हो? कहा मैं दुश्मन की मौत पे खुश नहीं हो रहा, अपने रब की कुदरत पे खुश हो रहा हूं। मैंने अदालत में कहा था रब के लिए मुश्किल नहीं, मैं जिंदा हूंगा तेरा जनाजा जा रहा होगा। मैं तो रब की कुदरत पे खुश हूं। हजरात इन खून की नदियों को तैर के 26 रमजान 27वीं रात जुमातुल विदा, चूंकि मेरे मुल्क में अरबी तारीखों का रिवाज न था, वरना यौम आज़ादी हम 26 रमजान को मनाते। मुरव्वज अंग्रेजी तारीखें हैं इसलिए हम 14 अगस्त मनाते हैं। असल हमारी तारीख वही है मुसलमानों की। हजरात रब ने करम फरमाया। दो थी बातें एजेंडे की, मैं बात समेट लेता हूं, इंशाअल्लाह तफसील आइंदा बरस। आइए गौर कीजिए। पहली बात मैंने अर्ज की है, आज कुछ नाम नेहाद बद गंदे सिहन के लोग सेकुलर दिमाग के खुद को सकालर कहने वाले कहते हैं पाकिस्तान इस्लाम के लिए बनाया ही नहीं था, बकवास करते हैं। काबा के रब की कसम अगर ये इसलिए ना बनाया होता लोग कुर्बानियां ना देते। ढाका के अंदर बानिए पाकिस्तान कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने खिताब किया। अंग्रेजी अच्छी बोल लेते थे, उर्दू जरा कम आती थी। जिस तरह जाकिर नायक पहले अंग्रेजी बोलता हूं थोड़ी थोड़ी उर्दू बोलता।
अंग्रेजी में तकरीर कर दी, लोगों ने कहा ओ कोई मौलवी तर्जमा कर दो, सानू सोरी नहीं लगी की कह गया। इमाम उल असर अल्लामा मोहम्मद इब्राहिम मीर सियालकोटी रहमहुल्लाह स्टेज पे आए, कहा मैं बानिए पाकिस्तान की तकरीर का तर्जमा मुख्तसर तरीन करूंगा जो तारीख में लिखा जाएगा। उनकी तकरीर का खुलासा है पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। पहली मर्तबा ढाका के अंदर इमाम उल असर ने ये नारा लगाया, फिर पूरे हिंदुस्तान में ये नारा गूंजता रहा, पाकिस्तान का मतलब क्या। अगर ये नारा ना होता, लोग कुर्बानियां न देते। हजरात कोई शुबा नहीं, कमजोरियां थी, सर्विस नहीं मिल रही थी, तिजारत नहीं हो रही थी, ये एजेंडा भी था, मगर दूसरे नंबर पे असल एजेंडा नजरिया पाकिस्तान था। हजरात आप में मुहाजिरीन की तादाद मौजूद है, अभी कुछ बुजुर्ग मौजूद हैं, उन्हें वो रंग याद है, वो दर्द याद है, वो गम याद है, वो रातें याद हैं, जिस तरह अपनों से बिछड़ कर खून की नदियां तैर के इस मुल्क में वो आए थे। आज वो मेरी बहन जो दरियाए ब्यास के किनारे पे जब मुसलमानों के फटे हुए लाशें पड़े थे, मैयतें थीं और उनको कव्वे और दरिंदे नोच रहे थे, मुसलमान अश्कबार हुए, दरिया पार किया, पुल से पार गए। एक बीबी कराह रही थी, जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रही थी। ये करीब गए और जाके कहा, बहन पाकिस्तान करीब आने वाला है, मिसले मदीना, मिसले मदीना वो मुल्क मिलने वाला है। जिंदगी खत्म होने वाली थी, आंखें खोली, ऊपर देखा, कहा भैया पाकिस्तान को मेरा सलाम कह देना, पाकिस्तान को मेरा सलाम कह देना। आज वो बीबी जमीन के नीचे मुझसे सवाल कर रही है, आपसे पूछ रही है, क्या वो मुल्क मिसले मदीना बन गया। जिस तरह सनआ से एक औरत जेबो जीनत और सोना पहन के आई, मक्का मुकर्रमा और मदीना तैयबा तक किसी गुंडे को आंख उठाने की इजाजत न हुई, क्या हव्वा की बेटी पाकिस्तान में आजादाना चल सकती है। काबा का रब गवाह, मेरी चीखें निकलती हैं, बीबी तुमने अपने आंचल, हया, इस्मत, इज्जत के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। तुमने कांजली पुल पे 70 जवान बच्चियों ने छलांगे लगाकर शहादत ले ली। मैं क्या करूं, उस मट्टी में जिसके नीचे तुम्हारा खून है, उस पे हमने डिश एंटीना लगाया, हमने हया का निजाम खराब कर दिया, मर्दो औरत की तमीज को खत्म कर दिया, को एजुकेशन बनाया, गैरतो हया वाला अंदाज बदला, सैयदा फातिमा की बेटी को निकाला और ढप्पे बनाया, अम्मी आयशा, अम्मी खदीजा की बेटी को हमने चौको चराहे पे लटका कर अपने कारोबार का इश्तिहार बनाया। वाए नकामी मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से सासे दया जाता रहा। हजरात बड़ी मुश्किल से ये मुल्क मिला, मदरसे की मुनासबत से ये सैयदैन शहीदैन अब नाम है, हमारे ज़माने में नाम और था, अब इसी में हम शामिल हैं। मैं आपके सामने अब्दुल रशीद गुज्जर से अब्दुल रशीद हिजाजी यहीं से बना, मैं इसके बुनियादी तालिब इल्म में। जब यहाँ उस ज़माने में कोई 80 के लगभग तालिब इल्म थे, मैं मैट्रिक करके आया था, मैट्रिक के बाद यहाँ आया था। जो भाग लगा थोड़ा बहुत यहीं से लगा, फिर अल्लाह ने करम फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेहरबानी फरमाई और मामू कांजन का इंतखाब हो गया, सोने पे सुहागा हो गया। मगर अपनी बुनियाद को कोई भूला नहीं करता, छत्ती मेरी बुनियाद मैं घर से एक मर्तबा लड़ के आया, फिर भी छत्ती ही आया था, ठिकाना यही था हमारा। तो मैं इस हवाले से कहूँगा, लोग 25,000 30,000 फीस देते हैं, अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ाते हैं। मैं बड़े धड़ल्ले से आज ऐलान करने लगा हूँ, इस साल के
बोर्डों के मैट्रिक के रिजल्ट देखो पंजाब के, 12 में से 9 लड़के दीनी मदरसों के पोजीशनें ले गए माशाअल्लाह। और सेकुलर जहन की गंदी जहनीयत के लोगों, तुमने अंग्रेजी स्कूल में बच्चों को पढ़ाया, 25-25 हजार बाप ने अपनी कमर पे टोकरी उठाकर अपने बच्चे को पढ़ाया। हमने तुम्हारे बच्चे को पढ़ाया भी, बचाया भी, समझाया भी, इलाज भी किया, खाना भी दिया, दुआई भी दी और फटियों पे बैठ के पढ़ाया। 9 लड़कों ने पूरे पंजाब के उस बोर्ड आने वाले लोगों के मुंह पे थप्पड़ मारा। मुहम्मदी कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है, आइंदा भी जिंदा रहेंगे इंशाअल्लाह। तालीम की सूरत हाल तो ये है। और दूसरा मामला, आइए एक बार फिर, चूंकि मेरा एस्टीमेट था 30 मिनट का, 1 मिनट ऊपर ले गया हूं, इसकी माजरत। हजरात, आज फिर जरूरत है, नामुकम्मल एजेंडा है, पाकिस्तान बन गया है, माशी तरक्की कदरे हुई है, दहशत गर्दी रोकती या फिर चल पड़ती है, मगर इस्लामी निज़ाम का सिस्टम पीछे से पीछे गया। इसमें हुकूमतों का जुर्म और बैरोक्रेसी का वलीन जुर्म है। मैं एक वजाहत करने जा रहा हूं आज इस प्रोग्राम में। आपको शायद अंदाजा नहीं मेरे नज़दीक इस प्रोग्राम की कितनी अहमियत है। 14 अगस्त है और मैं जमात का जिम्मेदार हूं पाकिस्तान का। बहुत जगह पे मुझ पे प्रेशर था, हमने इश्तिहार छाप दिया जी आए। मैंने कहा मैंने अपने बुजुर्ग मौलाना आयश मोहम्मद रहमहुल्लाह से वादा किया है, वहां पहुंचूंगा, जो वक्त बच गया वो सबको दूंगा, वो मेरा मुहदा है, तो मुहदा मैं तोड़ नहीं सकता। मैंने सियालकोट वालों ने कहा जी आना, रैली में शामिल होकर चले जाना। मैंने कहा रैली हो या रेला मैं वहीं रहूंगा इंशाल्लाह, वहां से वक्त बचेगा तो मैं हाजिर हूं, पहले नहीं। मैं अपना वादा निभा गया हूं, आपने थोड़ी सी गड़बड़ की है, आइंदा आप भी निभाएं। गल मेरी समझ गया? आइंदा आप भी जरा निभाएं। हजरात, दोबारा तहरीक की जरूरत है। मैं ऐलान कर रहा हूं, दोबारा जरूरत है पाकिस्तान बनाने वाले जज्बे की। फिर से खड़ा होना होगा, फिर से इस्लामी रंग देना होगा, सैयदैन शहीदैन का रंग चढ़ाना होगा, मुहम्मदी रंग को इस्तेमाल करना होगा, सिबगतुल्लाह में रंगना होगा, बिदात और खराफात का रास्ता रोकना होगा, तौहीद की शमा को फरोजा करना होगा और पाकिस्तान को दोबारा नजरिया पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह लौटा कर देना होगा, वरना दास्तां तक न रहेगी। तुम्हारी दास्तानों में अमन चैन होना नहीं, हटनी तबाही नहीं, जिन्ना चिर होवेगी हुकूमत इलाही नहीं। अल्लाह इस इदारे को, तमाम इदारों को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए और अजीज़ मुकर्रम मौलाना अबू बकर आयश को हिम्मत, हौसला, तदब्बर, तफक्कुर के साथ काम करने की तौफीक अता फरमाए और हमारे जाने वालों को अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। मौला अतीकुल्लाह सल्फ़ी को अल्लाह शिफ़ाए कामिला अता फरमाए, जमी बीमारों को सेहत याब फरमाए, हमारे जाने वाले बुज़ुर्गों की मग़फ़िरत फरमाए। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।